नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल अस्थायीकरण को लेकर के हाल ही के अंदर आपके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ अपनी अपनी राय सरकार के अंदर जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को लेकर के रिसेंट में ही कुछ बयान भी हैं जो कि एक लाइव डिबेट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। खट्टर जी की सरकार से आप एक अनुभव लीजिए कि जिस प्रकार से खट्टर जी ने ग्राम प्रहरियों का बढ़ाया, उसी प्रकार से आप भी ग्राम प्रहरी के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। जी सीधा विक्रम सिंह के पास आते हैं। विक्रम सिंह, अनुदेशक के सामने भूख, बदहाली और आर्थिक तंगी 3 यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न योगेश्वर से किए गए थे, तब उनके भाई जीवित हुए और तभी उन्हें पानी पीने को मिला था उस तालाब में। आज ये तीनों यक्ष प्रश्न उन सभी संविदा कर्मियों के सामने घूम रहे हैं जिन्हें चंद रुपयों के रूप में एक मानदेय मिलता है। और आज G20 की बैठक हो रही है जहां कई हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। हम नहीं कहते, हम इन सब सम्मेलनों का समर्थन करते हैं, देश का नाम रोशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता की भी चर्चा होनी चाहिए। आज देश के बच्चे अशिक्षित रह जाएं, 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते रहो, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा खेल है। आप राशन हटाइए। कोरोना एक महामारी थी, उस समय लोग मरे जा रहे थे भूख से, प्यास से। आज आप सबको हटाइए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। ये जाके मजदूरी करेंगे, रोजगार ढूंढेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इन्हें शिक्षित करने का काम करिए। कह कौन रहा है? इस देश की जनता चीख कर आपसे कब कह रही है कि मुझे राशन दो? आप राशन वापस लीजिए। ये तो आपने आकस्मिक भेंट स्वीकार की थी राशन देने की, और जो पहले दे रहे थे वैसे आप दीजिए सब कुछ। बीपीएल का दीजिए, गरीबी रेखा का दीजिए, सारी रेखा, सारे गरीबों को सब कुछ मिलता रहे। लेकिन आप उसके बावजूद एक ये नया काम करने लगे और उस काम को रोक नहीं रहे हैं, और उस पर लगातार खर्चे करके उन कर्मचारियों को वेतन देने में आपको असहजता आ रही है जिन कर्मचारियों पर भविष्य टिका हुआ है। पूरे देश की निगाहें इस ओर। गरीबी रेखा में लगातार दबाव, लगातार लोगों की संख्या, कल डाटा कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया, उसमें बताया जा रहा है 74% लोगों की थाली में कुछ नहीं है, खाली है। 80 करोड़ लोगों को आप खुद बता रहे हो कि भोजन की व्यवस्था नहीं है। चर्चा करते हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, फिर ये भूख से पीड़ित चीखने चिल्लाने वाले लोग ये हैं कौन? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और बड़े भाई त्रिपाठी जी को भी सादर नमस्कार, उदय भाई को भी सादर नमस्कार। अभी त्रिपाठी जी बात, तो खट्टर जी के अंदर यदि खट्टर जी ग्राम प्रहरियों का मानदेय या वेतन 11,000 किए हैं, इसका मतलब है उनके अंदर दिल है। दिल है, दिल, वो पत्थर दिल नहीं है, नहीं, दिल वो मानवतावादी है। एक रैली में उनसे किसी महिला ने सवाल किया कि एक फैक्ट्री खोल दीजिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, अभी अगली बार जब चंद्रयान पर जाएगा, कोई चांद पर जाएगा, तो उस चंद्रयान में आपको भी बिठा दिया जाएगा। इसका मतलब अगला रोजगार अब चंद्रयान पर मिलेगा, चांद पर मिलेगा अगला रोजगार। तो मैं वही कह रहा था, मैं ग्राम प्रहरी की बात कर रहा था। देखिए, समस्या तो है, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप 3 प्रश्न की बात कर रहे हैं, यहां एक प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपसे मिलने को तैयार नहीं है, आपको बुलाने के तैयार नहीं है, आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई बार कहा, हमारी समस्या का समाधान हो या न हो, आप प्यार से 2 शब्द बोल दो, प्यार से हमको बुला लो, प्यार से हमारे साथ बैठ के चर्चा कर लो कि आपकी क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे होगा। यदि इस प्रकार की भी बातें पहले की सरकारें थी, आजकल की सरकारें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। आजकल सरकारें नहीं है सर,
सरकारें, संविधान में लिखा है, सरकार लोक कल्याण की बात करती है, सरकार अपने जनता के हितों की बात करती है, अपने कर्मचारियों के बारे में